जो कि पहले इसके पहले हमारे पहले वही प्रेसिडेंट थे, DTM लखनऊ जोनल ऑफिस, हमारे साथी जो महामंत्री हैं आपके दोनों से पांडे जी, भंडारी। Very bad. So now I will request all of you to become the brand ambassador of SBI and try to repeal this kind of malign efforts of some of the people in the maybe social media or other places. So I will request all of you to please also help in wherever possible to bring some business. And I'm very much confident with your little effort, our bank will further grow and further improve. And if bank grows, the facilities for the pensioners will definitely be more and more in coming days. I'll not take much time. Thank you all for giving me opportunity to talk here and be with you all, and wish you all the very best with happy health, long life with you as well as your family members. Thank you so much. भारतीय स्टेट बैंक हर अंचल में साल में एक बार अपने पेंशनर्स के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन करती है, जिसमें वो पेंशनर्स की बात सुनती है, उनकी जो समस्या है उनको सुनती है, उनका निराकरण का प्रयास करती है। और ये एक ऐसा और अवसर भी होता है जिसमें सब पेंशनर अपने पुराने साथियों से मिलते हैं और पुनर्जीवित करते हैं आपको। तो एक ऐसा आयोजन है जिसमें सभी लोग बड़े हर्ष से और उससे सहभागिता करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो और उनकी समस्याओं अगर यदि कोई हैं तो उसका समाधान भी किया जा सके। आज कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? आज करीब हमने 56 जो हमारे 75 वर्ष के ऊपर के सदस्य हैं उन सबको सम्मानित किया है, जिन्होंने भी 1 जनवरी 2025 को 75 वर्ष की आयु पूरी कर ली, उन सब सदस्यों को सम्मानित किया। ज़्यादातर समस्याएं क्या आती हैं इन पेंशनों की समस्याएं ज़्यादातर आती हैं। किसी की पेंशन सही नहीं बनी, विशेषकर पारिवारिक पेंशन, जहाँ पे चूँकि वो फैमिली का हेड चला गया तो परिवार को पेंशन के बारे में पता नहीं रहता, किसी के चिकित्सा बलों के प्रतिपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पाती, या कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि जो दवाइयाँ बैंक देती है वो दवाइयाँ समय से नहीं मिलती। इसी तरह की छोटी मोटी समस्याएं हैं, उन्हीं का समाधान और निराकरण यहाँ पे किया जाता है। व्यवस्था नहीं जहाँ तक आसानी से चीज़ें वेरिफिकेशन हो जाए कि हाँ वो व्यक्ति अभी है और उसको क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या समस्या। जहाँ तक स्टेट बैंक की बात है तो वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था है। ये एक लीगल क्लास है कि हर पेंशनर को साल में एक बार अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो स्टेट बैंक में जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए डिजिटल व्यवस्था है। आप कहीं पे भी हों, आप डिजिटल व्यवस्था के अंतर्गत एक हम लोग का HRMS ऐप है, HRMS ऐप के माध्यम से आप अपना जीवन प्रमाण पत्र कहीं पे भी हों, विश्व में कहीं पे हों, आप वो सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिजिटल नहीं ज़्यादा जानते तो जो आपकी नियरेस्ट शाखा है उस शाखा के माध्यम से भी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। तो ये जो समस्याएं आती हैं, जैसे आपने बताया है कि जो पेंशनर्स हैं, चूँकि अंततः वो सब वृद्ध अवस्था में होंगे तो वो उनके परिजन जाकर आपको समस्या का समाधान करते हैं या फिर उन्हीं को अक्सर नहीं, देखिए अभी तक तो हमारे जो ज़्यादातर पेंशनर हैं सब मतलब मेजॉरिटी जो है वो सब स्वस्थ हैं, तो लोग स्वयं जाते हैं और सब लोग ज़्यादातर कोशिश भी करते हैं कि थोड़ा चले फिरे ताकि शरीर एक्टिव रहे। तो अधिकांश लोग स्वयं आते हैं, बहुत थोड़े केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे भी पारिवारिक लोग आते हैं, अदरवाइज लोग स्वयं आते हैं। नमस्कार। एक मिनट, अपने पेंशनर्स के लिए पेंशनर्स को यही कहना चाहेंगे कि अपना जीवन शैली अच्छी रखें, दैनिक व्यायाम करें, एक्टिव रहें, और अगर कोई समस्या है तो आप पेंशनर एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को ज़रूर संपर्क करें ताकि उनकी समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके। एक सवाल और भी है। वर्तमान सरकार बैंक हो, बिजली विभाग हो, लगभग ज़्यादातर संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी में है और कार्रवाई करती चली आ रही है। अभी बिजली विभाग का आंदोलन भी चल रहा है। आप लोग क्या निजी सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण के समर्थन में है या फिर विरोध में? नहीं, हम लोग निजीकरण के समर्थन में कभी नहीं रहे, इसके पहले भी नहीं रहे, अभी भी निजीकरण के समर्थन में नहीं है।
लेकिन एज ए पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग के ऊपर निजीकरण का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग का पेंशन फंड अलग है। लेकिन हम निजीकरण का हर स्तर पर विरोध करते हैं, पहले भी विरोध करते रहे, अभी भी निजीकरण का विरोध करते हैं कि निजीकरण अल्टीमेटली जो हमारी पब्लिक सर्विस है वो इससे करेंगे कि वहाँ मेन काम होता है प्रॉफिट। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट मेन काम नहीं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन मेन काम है सर्विस। तो हम सर्विस को अपेक्षा ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो हमारी कभी भी निजीकरण के हम पक्ष में नहीं रहे, हम हमेशा निजीकरण का विरोध करते हैं।